हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टर्म पे पिछले आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आज हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ये हमने एक टेबल बना के रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा, इसलिए हमने किनारे इसको बना के छोड़ दिया है। अभी इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, तो तब तक आप जो है इस चीज को हम जब जरूरत पड़ेगी हम पढ़ भी देंगे। अभी आप इसके पॉइंट देखिए, तो आइए देखते हैं nomenclature of heterocyclic compound। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मली ये कहा जाता है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका कॉमन नेम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे कुछ उनका नाम जो है आईपीएससी के द्वारा जो रेकमेंड किया गया उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे आपने वहां पे पढ़ा होगा रूट वर्ड, यहाँ हम लोग स्टेम पढ़ते हैं, यहाँ स्टेम, और ये रिंग साइज दी गई है, रिंग साइज स्टेम। ठीक है भाई, ये दिया गया है, और उसके बाद जो है ये आपका दिया गया है स्टेम प्लस सफिक्स, लिखा है स्टेम प्लस सफिक्स। ठीक, स्टेम प्लस सफिक्स लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसी को देखें, यहां लिखा है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ये सब चीजें हैं। तो पॉइंट वाइज हम थोड़ा सा लिखते हुए चलते हैं, आप उसको पॉइंट उतार लीजिए, फिर इसका इस्तेमाल करके नॉमेनक्लेचर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट है द साइज ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय स्टेम। द साइज ऑफ द रिंग is indicated by the stem. Size of the ring is indicated by the stem. ये पहला पॉइंट। जो रिंग की साइज है वो इंडिकेट होगा आपको किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो रिंग की साइज है वो स्टेम के द्वारा इंडिकेट हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही आपका हुआ। पहला पॉइंट आपका यही है, साइज ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय द स्टेम। दूसरा, स्टेम का मतलब है क्या लगेगा? IRETOLINEP ऐसे लिखा रहेगा। दूसरा पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन वेदर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिंग कंटेन्स, the ring contains nitrogen or not, nitrogen or not, and whether it is saturated or unsaturated। Saturated or unsaturated, suffix is added to the stem। A suffix is, अभी यूज करेंगे हम लोग suffix। A suffix is added to stem। ये दूसरा पॉइंट। हमने क्या पढ़ा? हमने आपको कहा कि ये आपका जो है, अगर इस चीज को ध्यान दीजिए, तो जो स्टेम है, स्टेम ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय, आपका जो स्टेम है रिंग का वो किसके द्वारा इंडिकेट हो रहा है? वो इंडिकेट हो रहा है, द साइज ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय द स्टेम, ये स्टेम लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिंग कंटेन्स नाइट्रोजन, यानी रिंग में नाइट्रोजन है कि नहीं है, इस आधार पे भी आपको नाम लिखना यहाँ पे समझना है। और ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है,
ये भी ध्यान रखना है। तो हम लोग सफिक्स ऐड करेंगे और उस सफिक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी यूज करा जाएगा। ए सफिक्स इज एडेड, सफिक्स इज एडेड टू स्टेम। देखिए लिखा है स्टेम प्लस सफिक्स, यहाँ पे स्टेम प्लस सफिक्स लिखा है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग ध्यान दें, तीसरे पॉइंट में कहा जाता है द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन रिंग is denoted by a prefix यूज करते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑक्सा। नाइट्रोजन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, एजा। सल्फर के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, थाया। फास्फोरस के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, फास्फा। बोरान के लिए बोरा, ये यूज करते हैं। कहने का मतलब है, ये आपने कहा जो रिंग में हेट्रोएटम प्रेजेंट है उसको आप डिनोट करते हैं एक प्रीफिक्स के द्वारा, और वो प्रीफिक्स किसके लिए, जैसे देखिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा है, नाइट्रोजन के लिए एजा है, और सल्फर के लिए थाया है, फास्फोरस के लिए फास्फा है, बोरान के लिए बोरा है। इस तरह से तमाम हेट्रोएटम्स के लिए आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने आपसे फिर सुन लीजिए, हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि यहाँ पे टोटल नंबर आप जो है आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके लिए ये जो हमने आपका टेबल बनाया हुआ है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हमने पहले से बना के यहाँ छोड़ दिया है। और उसके बाद हमने पॉइंट वाइज पहला पॉइंट आपको बताया, दूसरा, तीसरा, जो बाद में एंट्री कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी देख लीजिए। हमने कहा द साइज ऑफ द रिंग इज इंडिकेटेड बाय द स्टेम, स्टेम के द्वारा इंडिकेट होगा। जैसे ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर करते वक्त आप वहां रूट वर्ड यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, ब्यूट, ऐसे यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद आप इस बात का ध्यान देते हैं कि रिंग में नाइट्रोजन है कि नहीं, और रिंग में रिंग सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो वहां सफिक्स यूज करते हैं, वहां सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बना हुआ विद नाइट्रोजन के साथ सफिक्स क्या है और विदाउट नाइट्रोजन के साथ सफिक्स क्या है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ। तीसरा पॉइंट हमने कहा द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन रिंग इज डिनोटेड बाय प्रीफिक्स। जो हेट्रोएटम रिंग में प्रेजेंट होंगे उनका जो नाम आप लिखेंगे वो प्रीफिक्स के द्वारा ऐड करके, यानी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, सल्फर के लिए थाया, फास्फोरस के लिए फास्फा और बोरान के लिए बोरा। ये 3 पॉइंट हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो हम एक एक पॉइंट फिर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है, अब अगर रिंग में एक से ज्यादा हेट्रोएटम्स प्रेजेंट, अगर रिंग में एक से ज्यादा हेट्रोएटम्स प्रेजेंट हो तब हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। If the ring contains 2 or more different heteroatoms, if the ring contains 2 or more different heteroatoms, 2 or more different heteroatoms, अभी आप सब नाम खुद ही करेंगे। एटम्स, 2 or more different heteroatoms, heteroatoms of higher group, heteroatoms of higher group, जो हेट्रोएटम हायर ग्रुप का होगा gives priority, gives priority, ये priority देगा। And if the same group, if the
सेम ग्रुप, अगर सेम ही ग्रुप में प्रेजेंट हो तो द एटम्स विथ लोअर एटॉमिक नंबर गिव्स प्रायोरिटी। ये ध्यान रखिएगा, लोअर एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी आप देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जैसे दिया गया है फॉर एग्जांपल हमारे पास हेटेरो एटम्स हैं, हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, फास्फोरस है और सिलिकॉन है, एक्सेट्रा। ठीक, ये इस तरह से कई एलिमेंट दिए गए। तो इसमें सबसे पहला जो है आप प्रायोरिटी किसको देंगे? ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन गेट्स प्रेफरेंस ओवर, सेम ग्रुप हो गया, ग्रुप कौन सा हो गया? 16। तो 16 में किसका एटॉमिक नंबर कम है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गेट्स प्रेफरेंस ओवर सल्फर, फिर गेट्स प्रेफरेंस ओवर नाइट्रोजन, फिर गेट्स प्रेफरेंस ओवर फास्फोरस एंड देन सिलिकॉन। अब बात समझिए, यहां पे आपने कहा है अगर रिंग में 2 या 2 से अधिक हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं तो हेटेरो एटम्स ऑफ हायर ग्रुप गिव्स प्रायोरिटी। तो यहां पे ये 16 का है और ये कौन सा ग्रुप है? 15 ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? 14 ग्रुप है। यानी ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 दिया गया है। अगर इस चीज को आप ध्यान दीजिए तो इसके आधार पे आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, इनकी अगर आप बात करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी देखिए 16 वाले को प्रायोरिटी देंगे ज्यादा। अब जब एक ही ग्रुप के 2 एलिमेंट हैं तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लोअर होगा उसको प्रायोरिटी आप ज्यादा देंगे। तो ऑक्सीजन गेट्स प्रेफरेंस ओवर सल्फर, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है सल्फर के ऊपर। फिर अब 16 की प्रेफरेंस 15 पे होगी तो नाइट्रोजन गेट्स प्रेफरेंस ओवर फास्फोरस और फास्फोरस गेट्स प्रेफरेंस ओवर सिलिकॉन। यानी जो सीक्वेंस आएगा, ऑक्सीजन इज much dominated over sulfur, sulfur is much dominated over nitrogen, nitrogen is much dominated over phosphorus, phosphorus is much dominated over silicon। ये रूल है जिसके आधार पे जो है आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हेटेरो एटम्स इस तरह से दिए गए हैं और इन हेटेरो एटम्स को आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए भाई। हो गया भैया? लिख लिया ना इसको? अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेने से पहले और पॉइंट ले लेते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। आपका काम जो है तेज होना चाहिए, बस ये। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? 5वां। द complete name of the heterocyclic compound is obtained by adding
a suitable prefix to the suffix। ठीक है भाई, प्रीफिक्स को सफिक्स में ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ये ध्यान रखते हैं द टर्मिनल ए, ये ध्यान रखिएगा, ये द टर्मिनल ए वर्ड जो है यहां जैसे ऑक्सा आ रहा है, सल्फा आ रहा है, तो ए को ड्रॉप करेंगे। टर्मिनल ए ऑफ द प्रीफिक्स इज terminal A of the prefix is generally dropped। ये ध्यान रखिएगा, जनरली ड्रॉप ये करते हैं। जो प्रीफिक्स का जैसे ऑक्जा का ए, सल्फा का, थाया का ए जो है ये ड्रॉप कर देंगे। अभी लिखेंगे हम लोग, तो ये 5 पॉइंट होगा। 5 पॉइंट अगर आपने लिखा होगा तो उस 5 पॉइंट की सहायता से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2-4 को हम दिखा कर आपको बताएंगे इसका टेबल का इस्तेमाल करके कैसे आप यूज करते हैं। जैसे देखिए, सबसे सिंपल और फॉर्म जो है नियरेस्ट और डियरेस्ट आप पढ़ते जिसको हैं, ये पढ़ते। आप इसका नाम जो है आप पाइरोल सुना होगा ना, पाइरोल सुना है तो सुनिए ध्यान से। ये कितने मेंबर रिंग है? 5। ये 5 मेंबर रिंग है जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लगेगा? ओल। देखिए स्टेम क्या आएगा? ओल। ध्यान दीजिएगा, ओल स्टेम है। यानी ये आपका स्टेम है। अब ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, देखने में पता चल रहा होगा आपको। अगर देखने में नहीं पता चल रहा है, देखिए डबल बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। तो 5 वाले पे आइए, आप ध्यान से आइए। ये आपका विद नाइट्रोजन में, विथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें है, तो ये वाले में टेबल में है। विथ नाइट्रोजन में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के लिए। तो अनसैचुरेटेड में 5 वाले के लिए ओल क्या लगता है? OLE। यानी यहां पे क्या लगा देंगे? OLE। ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से OLE हो गया। अब इसके बाद 5 मेंबर रिंग और ये, अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या आता है? अभी आपने पढ़ा था एजा। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या आता है? ये आपका प्रीफिक्स, नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स आता है एजा। दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ने के बाद आपने अभी लिखा लास्ट पॉइंट में ए सुटेबल प्रीफिक्स टू द सफिक्स। सफिक्स अब ये पूरा मिला के क्या होगा? ये सफिक्स हो गया भाई, ओल। अब सफिक्स में जब प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो ए, टर्मिनल ए को आप क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो अगर इस ए को ड्रॉप करेंगे तो दोनों मिला के बन जाएगा एजोल। ये इसका नाम हो। ए हटा दिया और एजा में से ए हटा दिया और दोनों जोड़ के लिख दिया तो एजोल हो गया। अगर आप इसी को ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसी को फिर से लें, दूसरा कंपाउंड ऑक्सीजन वाला पढ़ा है, ऑक्सीजन का ये है ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग है, ये है। विदाउट नाइट्रोजन है, ये विदाउट नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड के लिए वही आ रहा, ओल। विदाउट नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड के लिए ओल ही आ रहा है। तो आपने स्टेम लिख दिया ओल। स्टेम क्या लिख दिया? ओल। हो गया भाई, अनसैचुरेटेड के लिए। और ऑक्सीजन के लिए क्या आता है? ऑक्सीजन के लिए जो प्रीफिक्स आपका आता है ऑक्सा, तो ऑक्सा लिख दीजिए। और ऑक्सा और प्लस ओल यानी आपको मिलेगा नाम क्या? ऑक्सोल। ये इसका नाम हो गया, ऑक्सोल हो गया। ठीक है भाई। अब ऐसे लिखिए, आप अगर थाया जो है सल्फर को ले लीजिए। सल्फर को अगर लेंगे तो 5 मेंबर रिंग है, विदाउट नाइट्रोजन है तो ओल ही आएगा। 5 मेंबर रिंग विदाउट नाइट्रोजन, ओल ही आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? OLE। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा था, सल्फर के लिए थाया था।
थाया था, अब ये अब थायोल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोल। ये पढ़ते हैं आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में थायोल पढ़ते हैं। ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपका देखिए, और कॉमन कैसे पढ़ते हैं, ये फ्यूरान है, ये आपका पायरोल है, और ये क्या है आपका थायोफीन। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए आइए, अगर हम इसी तरह से और कंपाउंड लेते हैं, सपोज करिए 6 मेंबर रिंग ले रहे हैं, ये 1 2 3 6 मेंबर रिंग लेते हैं। आप सुनते हैं इसे पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन नाम इसका क्या लेते हैं, जनरल पिरिडीन लेते हैं। अगर आप इसी को इस्तेमाल करिए, ठीक, 6 मेंबर रिंग कह रहे हैं, 6 मेंबर का मतलब ये वाला यूज कर रहे हैं, 6 मेंबर विथ नाइट्रोजन कह रहे हैं। विथ नाइट्रोजन का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन आ गया। अब वो देखने में आपको अनसैचुरेटेड लग रहा है, आप इसी में आ जाइए, INE दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो INE दिखाई दे रहा है। अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे इसका जो आपका सफिक्स आएगा INE, और नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स आपने कहा है एजा, एजा प्लस आइन। हमने कहा जो प्रीफिक्स होता है उसका ए वर्ड क्या ड्रॉप करना है आपको, तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, एजाइन। देखिए ये आ गया इसका एजाइन, यानी पिरिडीन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एजाइन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चीजें आपके फेवरेबल अगर ना हो रही है बताइएगा। अब देखिए, अगर इसी को हम लोग ध्यान दें, ये ऐसे हो जाए इस तरह से NH, ये ऐसे हो जाए इस तरह से, और यहां पे ये नम हो जाए, यहां पे हो जाए। अगर ये इस तरह से दिया गया है, इसी का तो पार्ट है, यही पार्ट है आपका, सिर्फ और सिर्फ एजोल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, यही तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दे रहे हैं। तो 2 और 3 पे आपको हाइड्रोजन यहां से डबल बॉन्ड हट चुका है, तो 2 और 3 पे हाइड्रोजन अगर मतलब डबल बॉन्ड हट गया है, तो सीधे सीधे हम लोग इसे क्या कहेंगे, 2,3 डाई हाइड्रो, और ये एजोल हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा 2,3 डाई हाइड्रो। दूसरे और तीसरे पे डबल बॉन्ड हट गया तो वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रो एजोल, ये नाम हो गया 2,3 डाई हाइड्रो एजोल का यहां सीधे सीधे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, इस तरह से काम डबल 2 वाला दिखा रहे थे आपको, इसको प्रैक्टिस आप करिएगा क्योंकि टाइम बहुत तेज भाग रहा है। अब हम कुछ बना लेते हैं तो उसके आधार पे आपको बताते हैं। ये हमने कुछ दिया है, इस तरह से एग्जांपल देखिए इसको। ठीक, तो यहाँ पे आपको हेटेरो एटम्स दिए गए हैं, हेटेरो एटम्स को ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया इस तरह से। यहाँ पे तो ये 6 है ही आपका। अब आप देखिए
कभी कभी आप ध्यान रखिएगा, अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन यानी पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है वो हट जाता है, तो हम लोग देखिए, आप गौर से देखिए, 6 मेंबर विथ नाइट्रोजन और उसके बाद यहाँ पे सैचुरेटेड है, कोई चीज नहीं दिया है, तो हम लोग जहां पे फुल्ली जो है हाइड्रोजनेटेड मॉलिक्यूल हो जाता है उसको हम लोग पर हाइड्रो कहते हैं। उसका नाम हम लोग लिख देते हैं पर हाइड्रो, जहां पे फुल्ली हाइड्रोजनेटेड हो जाता है। भाई ध्यान रखिएगा, पर हाइड्रो, और ये एजाइन था ही, 6 मेंबर रिंग था ना, पर हाइड्रो एजाइन। यहां पे देखिए, अब गौर से देखिए, 5 मेंबर्ड है, विथ नाइट्रोजन है, तो आपका नाम क्या क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। 1 पे और 3 पे, 1 पे ऑक्सीजन है ऑक्सा प्लस एजा, और प्लस आपका 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के लिए विथ नाइट्रोजन है ओल। ये अब इसको ऐड करके लिखना है, इसको ऐड करके अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1 3, और छोटा लिख उठा रहा है, 1 3 ऑक्सा जोल, 1 3 ऑक्सा जोल, ये आप लिख सकते हैं। यानी 1 पे ऑक्सीजन है, 3 पे एजा है, और ये पूरा ओल है, यानी 5 मेंबर्ड है अनसैचुरेटेड, 5 मेंबर्ड है अनसैचुरेटेड है, विथ नाइट्रोजन है, 1 पे ऑक्सीजन है और 3 पे आपका नाइट्रोजन है। अगर इसी को हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे इसको नॉमेनक्लेचर में करिए, तो अब देखिए यहाँ सल्फर 1 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इसका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, आप खुद गौर से देखिएगा, जहां डबल बॉन्ड नहीं है उसको आप हाइड्रोजन को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम लिख देते हैं तो उसके बाद नाम बताते हैं, समझने का प्रयास करिए। 2 पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हट गया, 2H, 6 पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, 6H, और सल्फर की बात कर रहे हैं, 152 डाई, कैसे आया नाम तब बताते हैं, थाया, डाई थाया एजाइन, डाई थाया एजाइन। देखिए, अगर इस चीज को आप ध्यान देते हैं, हमने कहा पहले पे सल्फर है 1, 5वें पे सल्फर है 5, तो 1 और 5 पे 2 बार सल्फर है, डाई थाया उसके लिए आ गया। नाइट्रोजन दूसरे पे है तो एजा आ गया, और 6 मेंबर रिंग है अनसैचुरेटेड है, 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है, आइन आ गया, तो डाई थाया एजाइन। 1 5 पे सल्फर है, 2 पे नाइट्रोजन है, और ये आपका एजाइन होगा। दूसरे पे देखिए ध्यान से, दूसरे पे डबल बॉन्ड यहां से हट गया तो 2H लिख दिया, छठे पे हाइड्रोजन यहां नहीं दिखाई दे रहा, 6H लिख दिया। अब ये, और सल्फर तो अपना आप जानते ही, सल्फर अपने फुल्ली सैचुरेटेड है, यहाँ पे जो है ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसकी सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता, और यहाँ डबल बॉन्ड होता, या यहाँ डबल बॉन्ड होता, तो उसका नाम दूसरी तरह हो सकता था। तो हमारा कहने का मतलब ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड दूसरे पे था, पहले और दूसरे के बीच में था, डबल बॉन्ड छठे और 5वें के बीच में था, तो वहां से हटा है, तो ये आपका नाम हो गया 1 2 6 2H 152 डाई थाया एजाइन। ये आपका कुछ नॉमेनक्लेचर है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, इनको आप जो है सीधे सीधे पढ़ लीजिए। इसको अभी हम YouTube चैनल पे जो है, अपने चैनल पे जो है इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, और ये पूरा आप देख लीजिएगा इसको, और नॉमेनक्लेचर फिर ये आपका जो है और भी प्रैक्टिस करना होगा, तो उसमें आप नाम दे दीजिएगा चैट बॉक्स में कि इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम कैसे होगा, तो हम वो नाम जो है आपको बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। इतना आप पढ़िए, नेक्स्ट 5 मेंबर पढ़ा जाएगा। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को जो है बारे में जो है और भी चीजें लोगों तक डिलीवर करिए, क्योंकि समय समय पे जो सिचुएशन यहाँ चल रही है उसके हिसाब से हम ये चीज तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, बीच बीच में आपको जो है और भी चीजें इसमें धीरे धीरे देते रहेंगे।
और चैनल पे जाके देखिए, कुछ फिजिकल के कंटेंट भी डाल दिया है हमने। चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, और बाकी 1000 होने दीजिए तो लाइव आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाते हैं जब तक कोरोना रहेगा। थैंक यू।